हेलो फ्रेंड्स, नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम जैसे सीजीएल के प्रैक्टिस सेट से मैथ के क्वेश्चन करेंगे और आज का चैप्टर होगा इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 और 5 वर्ष में 8469.44 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। तो हमें इस क्वेश्चन में चौथे वर्ष तथा 5वें वर्ष की राशि दी गई है और हमें ब्याज की दर ज्ञात करने को कहा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 वर्ष में राशि 7562 रुपये होती है और 5वें वर्ष राशि 8469.44 रुपये हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी हम रेट परसेंट निकालते हैं तो दोनों ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो दोनों ईयर का जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा 907.44 रुपये। तो अब हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंट होगा, जो डिफरेंस आया था उसे ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो 4th ईयर की राशि दी हुई है 7562, और इसको हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे 100 होगा, ये दोनों 100 कट गया और ये हमारा 12 बार में कट जाएगा। तो हमारा रेट परसेंट आया 12%। आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 433.50 रुपये है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो राशि ज्ञात करें। हमें इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमें प्रिंसिपल निकालने बोला है। तो हमें क्वेश्चन में CI और SI के बीच का अंतर दिया हुआ है 433.50 रुपये। क्वेश्चन में हमें रेट परसेंट दिया हुआ है 17%। तो जब भी हम CI और SI का डिफरेंस निकालते हैं, तो जब हम रेट में दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो रेट परसेंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना रहता है। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं तो हमें 2 के बाद में पॉइंट दे देना है। तो यही बस CI और SI का डिफरेंस रहता है, जो कि रुपए में 433.50 दिए हुए हैं। तो जब 2.89 433.50 रुपये के इक्वल है तो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालने बोला है। तो प्रिंसिपल खुद में 100% होता है। तो फिर हम 433.50 डिवाइडेड बाय 2.89 इंटू 100 इसका निकालेंगे। पॉइंट हट जाएगा, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल ये 150 टाइम में कट जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 15,000 रुपये। आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 9036 रुपये और 7 वर्षों के बाद 11484 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में तीसरे वर्ष और 7वें वर्ष की राशि दी हुई है और हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 7 ईयर में राशि जो है 11484 रुपये हो रही है और 3 ईयर में 9036 रुपये हो रही है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 4 ईयर में डिफरेंस आ जाएगा 2448 का। तो 1 ईयर का निकाल लेंगे यहाँ से। तो 2448 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ रहा है
612। तो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है 3/3 ईयर का, जिसे हम 10/3 ईयर भी लिख सकते हैं। तो 6/1/2 हमारा 1 ईयर का आया था और इसका निकालेंगे, इसीलिए लिख लेते हैं इसको 3 2 जा 6 0। तो ये हमारा आ रहा है 2040 रुपये आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 रुपये तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रेट इंक्रीज कर रहा है और हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये 35/2% भी हम इसे लिख सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 13/2%। तो 13/2% इक्वल है 1071.20 के। तो फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष का 10% की दर से, तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 50% आ रहा। तो 50% का निकालेंगे तो 1071.20 को हम अब 50% का निकाल लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 50। तो यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे, ये 2 बार में गया, फिर ये हमारा आ जाएगा 8240। तो हमारा 8240 आंसर आ गया। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।